अब ए बी वाले फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। ए बी वाले फॉर्मूले हमारे पास ये आते हैं, जैसे 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर है अगला फॉर्मूला हमारे पास 2 cos a sin b। ठीक है, इसका आएगा हमारे पास sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। नेक्स्ट है 2 cos a cos b, तो इसका आता है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नेक्स्ट है 2 sin a sin b। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में है हमारे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक, अब क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन है cos 5x इंटू cos 4x। अब इसको सॉल्व करना है हमने। इसको सॉल्व करके इस किसी फॉर्म में लिखना है। देखो मैच किससे हो रहा है, ये cos a cos b वाले से। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सबसे पहले आप। अगर तो आपके पास यहाँ 2 गिवन है फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड है कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा और आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। ए की जगह आपके पास 4x गिवन 5x गिवन है, बी की जगह आपके पास 4x गिवन है, क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ पर आपके पास 2 नहीं गिवन, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। वी गेट, क्या मिलता है हमें मिलता है 1/2 और उसको लिख दो 2 cos 5x cos 4x। ठीक है, तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा है cos a प्लस b। 1/2 को बाहर रहने दो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो 1/2 बाहर रह गया। अंदर देखो हमारे पास क्या आ गया, cos 9x प्लस cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2 cos 9x प्लस cos x। समझ आ गई बात, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी वही है, 2 है नहीं हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ। इसको पहले 1/2 वो लाइन लिखनी जरूरी है जैसे मैंने ऊपर लिखी थी। यहाँ पर मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो आप लिखोगे हर क्वेश्चन में cos 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब यार 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखो 2 cos a sin b sin a प्लस b, सेकेंड फॉर्मूला माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ऐसे ही रहने दो। अब ये ए का काम कर रहा है, ये यहाँ पर बी का काम कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए की जगह ये पूरा आ गया साइन ए प्लस बी। ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी लिखना है। अब बी माइनस करके लिखना है, तो बी के आगे बी को फिलहाल के लिए ब्रैकेट में लिख दो, फिर हम इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे। ए ये हो गया माइनस बी, ऐसे भी करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, ए माइनस बी, यहाँ तो प्लस करके लिखना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट डाल दिए। अब हमारे पास बन क्या गया, ये हमारे पास ये बन गया 1/2 साइन, देखो यहाँ पे ध्यान से 60 प्लस 60 120 और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, हमारे पास 60 और 60 120 बन गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर साइन 120, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, और माइनस साइन, जब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो 60 प्लस अल्फा माइनस 60 डिग्री माइनस अल्फा,
ये चीज़ बनी है। अब इसमें क्या कट रहा है हमारे पास 60 डिग्री प्लस अल्फा, 60 से 60 कट रहा है, तो हमारे पास 1/2 यहाँ पर बना साइन 120 को कैसे लिख सकते हो, 120 को लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री, और यहाँ बचा साइन 2 अल्फा। तो हमारे पास आ गया ये 1/2 साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, इसलिए इसके आगे माइनस साइन नहीं लगेगा, प्लस ही लगेगा, ठीक है। और माइनस साइन 2 अल्फा, तो हमारे पास 1/2, इसकी वैल्यू देख लो कितनी होती है, √3/2, और ये आ गया हमारे पास साइन 2 अल्फा, ठीक है। एलसीएम ले लो, 1/2 एलसीएम लेके आ जाएगा √3 - 2 साइन 2 अल्फा ऑन 2, ठीक है। तो ये वाला जो अपॉन वाला 2 है इसको बाहर मल्टीप्लाई ले आओ, 1/4 हो गया ये, √3 - 2 साइन 2 अल्फा। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ये क्वेश्चन था ना हमारे पास, क्वेश्चन ये था एक्चुअल में, ये चीज थी और इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये 2 tan x के इक्वल आए, तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लोगे तो साइन 45 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स माइनस ये वाली चीज उधर चल जाएगी मल्टीप्लाई में, ये वाली चीज उधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स इंटू साइन 45 डिग्री माइनस एक्स, नीचे आ गया कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स, तो ऊपर आ गया हमारे पास साइन, देखो अब ध्यान से, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ध्यान से अगर हम देखें तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ऊपर जो पूरा है हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर वाले को फॉर्मूला बना लो, क्या बन गया ये, साइन ए, ये हो गया साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन गया हमारा ये। और जो नीचे दे रखा है देखो 2 cos a cos b, 2 है नहीं हमारे पास, तो 2 की जरूरत है हमें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया हमने, नीचे हमें जरूरत थी, तो हमारे पास हो गया 45 प्लस एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स। समझ आ गई। अब ऊपर वाले की ब्रैकेट खोल दो, 2 बाहर है, बाहर रहने दो, साइन अंदर रह गया हमारे पास 45 डिग्री प्लस एक्स माइनस 45 डिग्री प्लस एक्स, 45 से 45 कैंसिल, और अपॉन में जो फॉर्मूला था उसको खोल दो, क्या रह गया, क्या फॉर्मूला है, 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला है, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस cos a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ जहाँ हमने a प्लस b करा था, यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है, काट दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ऊपर 2 साइन 2x रह गया, ध्यान से देखो, x प्लस x 2x रह गया, और नीचे हमारे पास आ गया है cos, ये है 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री प्लस cos, उधर देखो, उधर ब्रैकेट खोल दो, 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री प्लस x। समझ आ गई बात, 45 से 45 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास रह गया 2 साइन
2x cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 और अंदर रह गया हमारे पास cos 2x x प्लस एक्स। तो हमारे पास अब देखो क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 sin 2x और नीचे है cos 2x। तो हमारे पास क्या रह गया 2 tan 2x और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, हमने प्रूव करना था। ठीक है।